जी सारे मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी थोड़ी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल BA सैकेंड ईयर की अपनी ये चल रही पंजाबी की क्लास दे विच असी जिहड़ा कि पहला कर रहे सी जी हिंद पंजाब की जंग। हिंद पंजाब की जंग साड़ी खत्म हो चुकी है। उस तो बाद असी जिहड़े तुहाडे कोल तुहाडे सामने नवे कवि लैके आए हैं जी वो हैगे आ साडे कादर यार। कादर यार जी के जीवन के बारे में पहला आप गल करिए तो उन्होंने जोड़ा जन्म है पिंड माछी के जिला शेखूपुरा के जोड़ा होया। इन्हों के जीवन के बारे में सानू ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, इस करके शॉर्ट के जोड़ा मतलब मैं जुबानी ही बोलांगी, ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखांगे। कहते कादर यार का जोड़ा जन्म है वो माछी के जिला शेखूपुरा के होया है। कादर यार के जन्म की तारीख का ठीक सानू पता नहीं लग सकिया। सो अपनी जी उन्होंने लिखत जी लिखी है, सो अपनी लिखत मेरा जफरनामा दे विच लिखा होया है कि छोटी उम्र सिरे प्रगति सिरे प्रगति कहते ए महराज बनिया, मैं राज बनिया। इस किस्से के लिखण वेले कादर यार जिहड़े सन वो जवान सी। सो इस के अनुसार जी उन्होंने जन्म तरीक है वो 1805 जी निश्चित की गई है। सो कादर यार जिहड़े हैं कादर यार जी नूं खालसा दरबार दे सिख सरदारां दी सरप्रस्ती खालसा दरबार दे सिख जिहड़े हैं सरदारां दी सरप्रस्ती प्राप्त सी। आप लिखते हैं कि पूरन भगत का किस्सा लिखण दे करके उन्होंने एक खूह ते जिहड़ी जमीन है वो भी इनाम दे वजों प्राप्त हुई सी। सो लिखते हैं पूरन भगत की गल सुनाई के जी, पूरन भगत की गल सुनाई के जी कहते खूह एक इनाम लिखवाया मैं। सो इन्होंने पूरन भगत का किस्सा लिखण के कारण जी खूह ते जमीन जी है वो इनाम के वजों प्राप्त हुई सी। सो इन्हों की रचनावां की जेकर असीं गल करते हाँ तो रचनावां जो अज तक इन्हां दियां मिल सकियां हैं उन्होंने चो सोहनी महिवाल, राजा रसालू, पूरन भगत, वार हरि सिंह नलूए दी, महराजनामा, रोजनामा ते सोहनी महिवाल जी है इन्हां दी रचनावां सानूं प्राप्त हुई हैं। तो सोहनी महिवाल जी कविता के पक्ष तो बहुत ही वधिया इन्हां दी जी लिखी हुई लिखत है। सो कादर यार पूरन भगत ते राजा रसालू पंजाबी दे विच सब तो पहला कादर यार ने ही लिखे सन। सो कहते कादर यार जिहड़े हैं वो गुजरांवाले जिले के इलाके के जट सी। सियालकोट शहर भी इन्होंने बहुत प्यारा सी क्योंकि ये जिहड़ा इन्हां दे नज़दीक जिहड़ा लगता सी। सो इसे करके ही पूरन भगत ते राजा रसालू ते हरि सिंह नलूए दी वार इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार नाल जिहड़ी प्रेम नाल जिहड़ी इन्होंने लिखी। सो इन्हों की जो शब्दावली की गल करिए, शब्दावली इन्होंने अरबी फारसी ही जिहड़ी वरती है। सो कादर यार ने सब तो पहला जफरनामा जिहड़ा रचिया सी। सो ये इन्हों जिहड़ा एक मौलिक कवि भी इन्हों मन्निया जाता है। कादर यार को पहला पंजाबी का मौलिक कवि कहा जा सकता है। बाबा बुद्ध सिंह लिखते हैं कि कादर यार ने पूरन भगत विच दो जड़ियाँ श्रेपड़ियाँ भी लिखियां हैं। कादर यार को बहुत ही ज़्यादा शलाघा जी इन्होंने करके प्राप्त हुई सी। सो ये सी जी कादर यार के जीवन के उत्ते एक छोटी जी झाक, छोटी जी जानकारी। सो इन्हों का जो लिखा हुआ किस्सा जोड़ा कि असी अपनी अज की क्लास के लैके आए हैं वो है जी पूरन भगत। इन्होंने जो पूरन भगत का किस्सा जोड़ा कि साड़ी जी इस सिलेबस के जिक्र किया गया है वो लिखा पूरन भगत के इस किस्से की प्रशंसक व्याख्या वो आप जी अपनी अज की क्लास के शुरू कर जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं जी पूरन भगत का जोड़ा किस्सा जो कि कादर यार जी का जोड़ा लिखा हुआ है। सो आप शुरू करते हैं जी किस्सा। अलग आख सना खुदा ताई जिसनों पीर फकीर ध्यान दे नी लो कलम ते जमी आसमां तर चंद सूर भी सीस निवाम दे नी
मच कच्छ संसार समुद्रां दे ओ भी रब दे जी कहांदे नी कद यार मियां जंगल जू बेले ओ भी रब दा विरद कमांदे नी। सो साडा जिहड़ा हिस्सा है पहला असीं चलांगे प्रसंग वाल। प्रसंग कहंदे ए काव टोटा साडी मध्यकाल दी 24वीं पंजाबी कविता जिहड़ी है उस दे विच कविता काव संग्रह दे विच दर्ज कादर यार श्री की लिखी हुई रचना पूरन भगत के विचों लिया गया है। सो इस जो कि साडे पाठ पुस्तक दे विच दर्ज है सो इस विच किस्से दे आरंभिक भाग विचों कुछ जिहड़े अंश हन वो साडी जिहड़ी बुक है उस दे विच दिते गए हन जिन्हां दे विचों किस्से दे आरंभ दे विच रब दी उस्तत करना उस तो मगरों राजे सलवान के घर पूरन भगत का जन्म उसके 12 साल भोरे दे विच रहना उतों बाहर आउण ते उसकी जिहड़ी मतरेई मां लूणा वालों उसके उपर बुरी नज़र रखना ते पूरन भगत का अडोल रहना लूणा वालों बदला लैण दे लई पूरन भगत के उत्ते झूठी तोहमत दा लाउणा। उस तो बाद कहते जिसके सिट्टे दे वजों राजे द्वारा पूरन भगत के विरुद्ध गुस्से दे विच आउण नाल संबंधित जिहड़ियां घटनावां हन उन्हां दा जिहड़ा जिक्र इस किस्से दे विच कीता गया है। सो सब तो पहला किस्से की जिहड़ी मूल कहानी है उसका आरंभ जिहड़ा है उसनूं करन तो पहला जिहड़े साडे कवि हन कादर यार जी उन्होंने रब की जिहड़ी उस्तत है वो की है। सो रब की उस्तत करते हुए कहते हैं कि मैं सब तो पहला सब तो पहला आप सना खुदाई ताई सब तो पहला मैं उस खुदा की उस रब की उस परमात्मा की जिहड़ी उस्तत है वो करता हाँ उस परमात्मा की आराधना करता हाँ उस्तत करता हाँ जिसने जिसनों सारे ही पीर फकीर ध्याउंदे हैं। मैं भी उस रब का नाम जिहड़ा है उसनूं ध्याउंदा हाँ जिसनों सारे ही पीर फकीर ध्याउंदे हैं। सो लोक कलम ते जिमी आसमान तारे चंद सूर भी सीस निवामदे नी। लोक कलम मतलब कदे ना घिसन वाली जिहड़ी कलम है परमात्मा की जिहड़ी कलम है उसकी गल की गई है। सो जिहड़े कहंदे जीवां दियां किस्मतां नूं लिखण वाली जिहड़ी कलम है उस कलम के अगे आसमान चंद सूरज भी सीस निवाउंदे हन। चंद तारे आस जिहड़े हन चंद तारे सूरज आसमान भी उन जिहड़ी है वो किस्मत दियां लकीरां नूं लिखण वाली जिहड़ी कलम है उसके अगे सिर झुकाउंदे हन। समुद्रां दे मगरमच्छ कछू कुमे संसार समुंदर जिहड़े हन वो जिस संसार समुद्र की रचना उस परमात्मा ने की है वो सारे ही उस रब के जी कहाउंदे हैं। सो कहते इस संसार दे विच जो इस संसार में परमात्मा ने बनाया है संसार बनाया है सृष्टि बनाई है समुद्र बनाए हैं समुद्र के रहण विच समुद्रां दे विच रहण वाले मगरमच्छ कछू कुमे बनाए हैं इन्हां सारियां दी ही रचना उस परमात्मा के द्वारा की गई है। ये सारे उस परमात्मा के उस रब के जी कहाउण वाले हैं। सो कादर यार मियां जंगल जू बेले वो भी रब का विरद कमाउंदे हैं। सो कादर यार कहते हैं कि जंगल जू बेले ये सारे के सारे ही रब का नाम जिहड़ा है उसका जाप करते हैं। सारे के सारे उस परमात्मा के नाम का जाप उसकी आराधना उसकी उस्तत करते हैं। सो मैं भी किस्सा लिखण तो पहला सब तो पहला मैं उस परमात्मा का नाम जिहड़ा है उसनूं याद करता हाँ। सो अगे चलते हैं कहते अलग आप सखी सियाल को डंगर पूरन भगत पुत सलवान का जाया ही जदों जम्मिया राजे नूं खबर होई सद पंडितां वेद पुछाया ही बारिश ना राजिया मुँह लगी ये पंडितां ने फरमाया ही कादर यार मियां पूरन भगत ताई उसे वक्त भोरे विच पाया ही। सो किस्से का जिहड़ा आरंभ है उस दे विच जिहड़ा साडे कवि हन कादर यार जी उन्होंने पूरन भगत के जन्म के संबंधित जिहड़ियां घटनावां हन जदों पूरन भगत का जन्म हुंदा
है उस जन्म के समय जिहड़ी घटना वापरती है उसका जिहड़ा वर्णन इत्थे कीता है। सो कहंदे सब तो पहला कि सखी ते सहेली मैं तुहानूं जिहड़ी गल दसना चाहुंदी हां, कहंदे सियालकोट दे राजे सलवान दे घर, सियालकोट दे राजे सलवान दे घर पूरन नाम दे पुत्र दा जिहड़ा जन्म है वो होया है। पूरन नाम दा जिहड़ा पुत्र है वो पैदा होया है। सो जदों राजे नूं उस दे जन्म दे बारे विच खबर मिलती है तां राजे ने उसे समय ही पंडितां नूं जिहड़ा है पंडितां नूं सद के ज्योतिष विद्या दीआं पुस्तकां जिहड़ियां हन उन्हां नूं वेख के बच्चे दे भविख नूं दसण बारे कहा है। सो राजे तुहानूं पता ही है कि उस समय जिहड़े अपने पंडित हुंदे सन, ज्योतिषी हुंदे सन, उन्हां नूं बुला के उस बच्चे का भविख जिहड़ा है उस बारे जानकारी प्राप्त करते सन। सो राजा सलवान ने भी अपने जिहड़े पंडित हन उन्हां नूं सद के जिहड़ा ज्योतिष दीआं जिहड़ियां पुस्तकां हन, जिहड़े वेद हन, उन्हां नूं देख के उस जिहड़ा है बच्चे दे भविख दे बारे जानने की जिहड़ी कोशिश है वो कीती है। 12 वर्षां राजिया नूं लगी ये पंडितां ने फरमाया है। सो कहंदे पंडितां ने अपनी ज्योतिष विद्या नूं देख के राजे सलवान नूं कहा कि तैनूं 12 साल तू इस बच्चे दे मत्थे नहीं लगना। सो 12 साल तक तू अपने बच्चे का जिहड़ा मुंह है नहीं देख सकेगा। सो 12 साल तू अपने बच्चे के जिहड़ा मुंह है अपने पुत्र के जिहड़ा मत्थे नहीं लगना। सो कादर यार मियाँ पूरन भगत ताई उस वक्त भोरे विच पाया है। सो इस कारण राजे ने जमदिया सार ही जन्म लेंदिया सार ही पूरन भगत नूं भोरे दे विच पवा दिता सी कि राजा जिहड़ा है उसनूं जिहड़ा पंडितां ने यह दस्सिया कि 12 साल तक तू अपने पुत्र का जिहड़ा मुंह है वो नहीं वेखना, इसके मत्थे नहीं लगना, ये तेरे लिए चंगा नहीं होवेगा। तां इसनूं सुणदियां ही जिहड़ा राजा सलवान है उसने अपने पुत्र पूरन नूं भोरे दे विच पवा दिता सी। सो अगे चलते हैं जी, कहते बेवेद जिवें रब लिखिया सी तिवें पंडितां कोल सुनाए दिता। पूरन एक हनेरे दे विचों निकलिया सी दूजे हनेरे दे विच दूजी कोठड़ी दे विच पाए दिता। सड़े गोलियां बालियां टहलना दे 12 वर्ष दा खर्च पवाए दिता। कादर यार मियाँ पूरन भगत ताई उस वक्त भोरे विच पाए दिता। सो राजे सलवान जदों पंडितां ने दस्सिया कि तू अपने पुत्र के 12 साल तक मत्थे नहीं लगना, तां राजे सलवान ने उस वक्त ही अपने पुत्र पूरन नूं भोरे दे विच पवा दिता सी। सो कहंदे बेवेद जिवें रब लिखिया सी, जिस तरह परमात्मा ने जिहड़ा है लिखिया होया सी। सो पूरन दे जन्म बारे जिहड़ा मतलब जो भी कुछ परमात्मा ने रब ने लिखिया होया सी वो कुछ पढ़ के ज्योतिषियां ने पंडितां ने जिहड़ा राजे नूं सुना दिता सी, खोल के सुना दिता सी। सो इस तरह पूरन जिहड़ा सी वो एक हनेरों निकलिया सी, मतलब एक हनेरा उसकी माँ के गर्भ के हनेरे दे विचों निकलिया सी। माँ के गर्भ के हनेरे दे विचों निकलदे नाल एक हनेरे विचों निकल के दूसरी जिहड़ी कोठड़ी है भाव उसनूं दूजी कोठड़ी भोरे दे विच भेज दिता सी, पा दिता गया सी। ते उस दे पालन पोषण दे लई, सो पूरन दे पालन पोषण दे लई कहंदे सारा दा सारा जिहड़ा है उस भोरे दे विच ही जिहड़ा इंतजाम है वो कर दिता गया सी। पूरन दे पालन वास्ते उसदियां गोलियां दासियां टहलना सारे दा सारे लोगों का 12 साल का जिहड़ा खर्चा सी वो भोरे दे विच ही पहुंचा दिता सी। कहंदे गोलियां नौकरानियां टहलना लई 12 साल का जिहड़ा खर्च सी वो भोरे विच ही भेज दिता गया सी। सो कादर यार कहते हैं कि पूरन भगत ताई उस समय भोरे विच पा दिता गया सी। उस समय ये सुनते सार ही पूरन भगत नूं
ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਹੁਨਰ ਵਿਦਿਆ ਅਕਲ ਸਿਖਾਵਣੇ ਨੂੰ 6 ਵਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੋਇਆ। ਪਾਂਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲੱਗੇ ਪੜਾਵਣੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਵਨ ਤਰਕਸ਼ਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਵਣੇ ਨੂੰ ਕਾਦਰਿਆਲ ਪੂਰਨ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਮ ਲੋਚੇ ਬਾਹਰ ਆਵਣੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਤੇ ਤਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਹੁਨਰ ਵਿਦਿਆ ਅਕਲ ਸਿਖਾਵਣੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਲਾ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, 6 ਵਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਪੰਡਤ ਸਨ, ਪਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਵਨ ਤਰਕਸ਼ਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਵੜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਦਰਿਆਲ ਪੂਰਨ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਦਮ ਲੋਚੇ ਬਾਹਰ ਆਵਣੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਹੈ ਕਾਦਰਿਆਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਵਰਸ਼ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਠੜੀ ਭਾਵ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਗੋਲੀਆਂ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ, ਬਾਂਦੀਆਂ, ਟੈਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਕਾਦਰ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਪੂਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਅਕਲ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜਦੋਂ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਲੂਣਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਲੂਣਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਤੋਹਮਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।